साथियों, बहुत खुशी हो रही है कि जिसका हमें लंबे समय से इंतज़ार था, हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं निवेदन करूंगी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी और रीजनल हेड सेल्स हर्षवर्धन द्विवेदी जी, आप मंच पर आएं और हमारे माननीय अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का। अब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव में अब वक्त हो गया है बिहार सरकार की शिक्षा नीति और उत्तम व्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चा का। इसके लिए मैं न्यूज़ 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन सिंह से आग्रह करूंगी कि आप मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ सार्थक चिंतन करें। ब्रजमोहन सर, ओवर टू यू। सबसे पहले श्री विजय चौधरी जी का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस कार्यक्रम में। बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकाल के आए, क्योंकि लगातार जो चुनौतियां हैं देश में और राज्य में उसको फेस करने की जिम्मेदारी रहती है। तो आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले, बिहार का एक गौरवमयी इतिहास रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग सिरमौर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम शुरुआत करते हैं पिछले 15 साल की जो विकास यात्रा रही है नीतीश कुमार गवर्नमेंट की, उसके आप साक्षी रहें, आप साथ साथ चलते रहें नीतीश कुमार जी के साथ में। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है कि शिक्षा का एक माहौल बना है बिहार में। गांव-गांव में शिक्षा की जो अलख है वो नीतीश कुमार ने पहुंचाई है। इसमें निश्चित तौर पे सरकारी जो सेक्टर है उसकी बड़ी भूमिका है, उसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र के लोग जुड़े हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो शुरुआत करते हैं कि संविधान में जो एक नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो शुरुआती शिक्षा है उसको किस तरह से हम बेहतर बनाएं। 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, जहां से एक नींव पड़ती है शिक्षा की, तो उसको लेकर नीतीश कुमार सरकार ने क्या क्या अभी तक महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो उसके बारे में आप कुछ बताते। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद देता हूं कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को चुनकर जी आपने एक ऐसी पहल की है जिसका दूरगामी प्रभाव होता है। निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके जी आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और किसी समाज के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करना ही उस समाज के या उस प्रदेश के या राष्ट्र के लिए विकास की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन आपने जो कहा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जी जो क्या मतलब हम लोगों की सरकार ने क्या परिवर्तन लाया है, जी ये 2-4 चीज़ों से ही बातें मतलब स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो पहली चीज़ जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, वो होता है शिक्षा का सार्वजनिकरण जी या शिक्षा का समावेशी विकास। अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ शिक्षा पटने तक सीमित रह जाए या कुछ शहरों तक अगर केंद्रित रह गई शिक्षा का विकास की नीतियाँ, तो वो तो समझिए एक तरह से हम लोग शिक्षा का टापू बना देंगे, आइलैंड ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा का समावेशी इंक्लूसिव की डेवलपमेंट करना है या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, तो उसके लिए तो हमको उन दूर देहात के गांवों को भी दृष्टिपथ में रखना होता है जहां पर शिक्षा की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। और हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि उसी क्षेत्र में है कि आप अगर देखेंगे तो हम लोग की जब सरकार यहाँ बनी थी, आई थी, तो उस समय जो स्कूल से बाहर छूट जाने वाले बच्चे थे उनकी संख्या थी लगभग 12.5% से अधिक थी, जो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, चाहे गरीबी से हो चाहे पारिवारिक सामाजिक मजबूरी के कारण हो। वो 12.5% बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते थे।
लेकिन आज मुझको बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के लोगों को कि आज वो प्रतिशत 1% से भी नीचे आ गई है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों संयोग से कोविड ने तो सबसे अधिक किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है, जी, मतलब बुरे स्कूल ही रहा है, यस, कुप्रभावित करना जो करते हैं, तो वो शिक्षा का क्षेत्र ही है। और हम लोग ये घोषणा करने वाले थे कि अब कोई भी स्कूल जाने की उम्र का बच्चा आज स्कूल से बाहर नहीं छूट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि जिसमें हमारे शिक्षक, जनप्रतिनिधिगण सबका हमने कार्यक्रम बनाया था कि पूरे गांव में डोर टू डोर जाके जो कोई स्कूल जाने की उम्र का बच्चा घर में नहीं रहे, सब स्कूल जाए। ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। ठीक उसी समय कोविड आ गया, 2 साल से तो आप सब लोग देख रहे हैं। और ख़ास तौर से जो प्रारंभिक क्षेत्र, जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय होते हैं, उस क्षेत्र में तो आप देखेंगे तो स्कूल की संख्या देखिए, लगभग 70,000 विद्यालय आज काम कर रहे हैं। पहले छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है जी, वो उस पर अगर आप देखिएगा तो पहले वो 65-70 के बीच में हुआ करता था। आज हम लोग 45-47 के बीच में आ गए हैं। इतने शिक्षकों को हम लोगों ने पद सृजित करके उनकी नियुक्तियां की हैं। इसी तरीके से इतने हम लोगों ने आधारभूत संरचनाओं में विकास किया है कि जो पहले समझिए कि छात्र और वर्ग कक्ष, मतलब स्टूडेंट और क्लासरूम का रेशियो था, वो भी बहुत घट के पहले करीब 70 से ऊपर था, 40-45 आ गया, जो हम लोग लगभग नेशनल एवरेज के पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से उस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है और उसके नतीजे भी सबके सामने आ रहे हैं। एक चीज़ हम बता दें कि हम संतुष्ट नहीं हैं कोई, हम अपने जितना हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है, जो हम लोगों ने अचीव किया है, ये हम लोग खुद इसे संतोषप्रद नहीं मानते। हमें अभी और भी आगे जाना है। लोग इसी सिलसिले में बात करते हुए एक बड़ा जो हॉट टॉपिक रहता है बिहार में कि शिक्षकों की भर्ती समय पे नहीं हो पा रही है, उसमें डिले हो रहा है। तो बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे और खास करके जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप बताइए कि आपकी सरकार अभी क्या कर रही है। ये बड़ा प्रासंगिक मुद्दा आपने छेड़ा है जी, हम लोग खुद सरकार की तरफ से समय समय पर जो शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए और अभिभावकों के लिए भी बताते रहे हैं कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 to 8 की हो या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक 8 से लेके 11 तक की हो, 12 तक की हो, हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। और अभी तक पिछले ही महीने हमने 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है और अभी अगले फेज में हम लोग लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। और जो अभी हम RK सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सरकार के कई सफल और प्रभावकारी नीतियों की चर्चा की है। उसमें हर पंचायत में एक +2 विद्यालय खोलने की सही बात है। उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उसका जिक्र किया कि शायद देश में कहीं इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम एक साथ नहीं उठाया गया होगा। हम लोगों ने 5,000 से अधिक मध्य विद्यालयों को, जहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय में उनको उत्क्रमित किया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, बल्कि अब कोई सीधे माध्यमिक नहीं होता है। हम लोग जो माध्यमिक है उसको उच्च माध्यमिक यानी +2। और अभी पिछले महीने 17 तारीख को हम 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले थे। पता नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोगों न्यायिक हस्तक्षेप जो हो जाता है, जुडिशियल इंटरवेंशन जो होता है, उसके कारण हमारे हाथ बंध जाते हैं। हम लोगों ने तो ये नियुक्तियां जो अभी 42,000 हमने की है और 1 लाख करने वाले हैं, वो भी रुकी हुई थी, न्यायालय में मामला पेंडिंग था।
हम लोगों ने प्रोएक्टिवली विभाग की तरफ से लगातार कोर्ट से अनुरोध करते हुए हमने तो लास्ट में यहाँ तक कहा कि भाई आप जिनको कहिए जैसे कहिए नियुक्तियाँ करने के लिए हम तैयार हैं, हमको लेकिन नियुक्ति करने दीजिए। आप जो फॉर्मूला बना दीजिए, जो क्राइटेरिया बना दीजिए, जो प्रोसीजर तय कर दीजिए। लेकिन कुछ आरक्षण से रिलेटेड बात है, हमने कहा कि आप कहिए तो उतना पद हम रिजर्व करके छोड़ देते हैं, बाकी पदों पर करने दीजिए। बहुत आरजू मिन्नत के बाद न्यायालय ने इजाज़त दी तो अभी 42,000 किया है। सब लोगों की इच्छा रहती है विजय चौधरी जी कि बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले जो दूसरे प्रोग्रेसिव स्टेट हैं उससे मुकाबला हम कैसे करें, उसके लिए क्या रोड मैप है सरकार के सामने? देखिए, हमको तो हमने शुरू में ही कहा कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमें अभी बहुत दूर चलना है। खास तौर से जो हायर एजुकेशन है, अभी आर.के. सिंह जी भी कह रहे थे और हम समझते हैं जितने अगर यहाँ स्कूल वाले लोग होंगे सबकी इच्छा होगी एक यूनिवर्सिटी खोलने की। आर.के. सिंह जी भी बोल रहे थे। बिल्कुल। और हायर एजुकेशन जो होता है मूल रूप से वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरह से अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के अंतिम छोर पे होते हैं, जहां से चाहे उनका अपना रेगुलर जीवन शेष जीवन बिताने की दिशा तय होती है। हायर एजुकेशन या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन होते हैं उस क्षेत्र में हमें और भी काम करना है, और इस बार उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। बाकी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, हमारा जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से हम लोग 250 से अधिक ब्लॉक्स में यानी प्रखंडों में भी एजुकेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, और बाकी धीरे धीरे सभी प्रखंडों को भी इससे आच्छादित करने की योजना है। इसलिए हम लोग लगातार इसमें आगे काम कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी कोई विद्यार्थी चाहे गांव का हो, देहात का हो, गरीब हो, अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसको कोई परेशानी नहीं। निश्चित तौर पे जो भौगोलिक स्थिति है जिसकी चर्चा इन्होंने की, बिहार के लोग अवगत हैं, बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि हर साल किस तरह से बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार प्रभावित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार की नीतियां हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है, नीतीश सरकार, क्योंकि जो सोशल सेक्टर है उसको लेकर नीतीश जी काफ़ी आगे रहते हैं और लगातार बढ़ावा देने का काम करते हैं। आप हमारे साथ आए और बातचीत की, आपने दिल की बात रखी, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, चुनौतियां हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि तमाम लोग इनके लिए तालियां बजाएं, स्वागत जी करें। बिल्कुल। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सरकार की रणनीति हमारे साथ शेयर की, तमाम बिंदु हमारे साथ शेयर किए। और अब कार्यक्रम में समय हो गया है एजुकेशन सेक्टर के उन दिग्गजों के सम्मान का जो बिहार और झारखंड में उत्तम व सार्थक शिक्षा व्यवस्था के लिए सराहनीय योगदान दे रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं मंच पर बुलाने जा रही हूं देवल सिंह, वाइस चेयरमैन, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, तालियों के साथ स्वागत। कृष्ण मुरारी, मैनेजिंग डायरेक्टर, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सर का। शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है और अभी मुख्य अतिथि इन्हें सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वाराणसी। जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। फिर से जोरदार तालियां हो जाएं क्योंकि इनका बेहद सराहनीय योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा समाज की बुनियाद है। तो अब शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के एजुकेशनिस्ट को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आर.के. सिंह, डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना।
गोविंद नारायण सिंह जी कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां हो जाएं गोविंद नारायण सिंह जी के लिए। और सेकंड पैनलिस्ट को हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अरविंद प्रसाद, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। एज अ पैनलिस्ट इनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे इस कार्यक्रम में। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी विपिन कुमार सिंह, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, गोल एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, पटना, बिहार। जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर विपिन कुमार सिंह जी के लिए। इनका भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान है कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं आग्रह करूंगी ब्रजमोहन जी और हर्षवर्धन द्विवेदी जी से आप चीफ गेस्ट को मोमेंटो भेंट करें। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। बेहद ही खूबसूरती से माननीय मुख्य अतिथि ने हमारे साथ शिक्षा व्यवस्था के बारे में तमाम मुद्दे शेयर किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और हम सब आप सभी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी उपलब्धियों के आसमान को छुएं और बिहार और झारखंड के गौरव को इसी तरह से बढ़ाते रहें। हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनमें शामिल हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुहार, सासाराम, रोहतास, ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर, टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना, बिहार, शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, मोंगिया स्कूल, सीमांचल इंफ्राटेक, पनोरमा ग्रुप, पूर्णिया, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वाराणसी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव सही मायने में चर्चा और संवाद का सार्थक मंच बना, जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने हमारे साथ रणनीति शेयर की, कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और उपयोगी सुझाव और निष्कर्ष हमें हासिल हुए। आप सभी ने अपनी मौजूदगी से आज के इस आयोजन को बेहद खास बना दिया है, इसीलिए इस महत्वपूर्ण मंच के लिए एक बार फिर से और आप सभी के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। लेती है, इसी महारत की बदौलत उस